अपनी आवाज़ को तलवार की झनकार बना लो, कि अपने आवाज़ को तलवार की झनकार बना लो, जीना है तो अपने हिम्मत को हथियार बना लो। तुझे देखकर याद आए जिसे मिन्हाज आरफिन आज़ाद की, उसे एक शख्स को अपना कौम के सरदार बना डालो। आज वो कैसे कहने वाला बंगाली को बंगला बोलना नहीं देंगे यहाँ, बंगाली को रहने नहीं देंगे यहाँ। तो बंगाल में क्यों आ रहे हैं आप? बंगाल में क्यों आ रहे हैं आप? बंगाल से इतनी नफरत हो, बंगाल में क्यों आ रहे हैं? इलेक्शन लड़ने के लिए बिहार में लड़िए, यूपी में लड़िए, बंगाल में मत आइए आप लोग को। कबीर के साथ असदुद्दीन अवैसी का जब ज्वाइन हुआ तो वो कूदा तो बहुत। अब वो क्यों नहीं बोल रहा है? अब वो क्यों नहीं बोल रहा है? जो ये जो वीडियो हुआ है तो अभी क्या हो रहा है, फटाफट तोड़ दिया संगठन, गठबंधन तोड़ दिया। क्यों तोड़ा भाई? नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं सुरजापुर में मौजूद हूं। यानी जिस तरीके से देखा जा सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की जनता में एक उत्साह देखा जा रहा है। और उत्साह आप कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, तैयारियों को लेकर अब ज़मीनी हकीकत को दिखाना ज़रूरी है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने काम कैसा किया। मैं बार बार ये पूछती हूँ कि सरकार द्वारा किए गए काम से आप खुश हैं या नहीं है, ये जानना बेहद हमारे लिए ज़रूरी होता है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने क्या काम किया। हालांकि मैंने 2-3 काम उनका देखा है। फिर मैं यहाँ पूछूंगी सुरजापुर की जनता की और इनके आवाम के बीच की क्या है कि काम कैसा हुआ, नहीं हुआ, क्या कुछ होने वाला है, और किसी ने बताया 50 साल पुराना रोड बना है। ये तमाम चीज़ों के बारे में जानने की मैं कोशिश करूँगी। और एक बात बताती चलूँ कि पश्चिम बंगाल के किला को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी कैबिनेट पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार विफलता हाथ लग रही, जिसकी वजह से वो भी परेशान है। एक तरफ जहां हुमायूं कबीर जो है वो बूस्टर डोज का काम करने वाले थे, वो कहीं ना कहीं फेल हो गए। और आप लोगों ने देखा होगा 1000 करोड़ का जो डील था मस्जिद मामले को लेकर वो लीक हो गया, जिसकी वजह से उनकी पार्टी और गठबंधन भाईजान का टूट चुका है और अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो ओवैसी साहब हो या हुमायूं कबीर हो, दोनों अलग हो गए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि 3 पार्टी एक तरफ या 4 कह सकते हैं, टीएमसी कह सकते हैं, अलग नजर आएगी। वहीं पर मैदान में मजबूती के तौर पर आप देखेंगे हुमायूं कबीर भी दावा कर रहे हैं कि कुछ तो सीट हम निकाल लेंगे। लेकिन मैं कह सकती हूँ हो सकता है इस बार यहाँ पर तेज प्रताप सेकंड हो जाए हुमायूं कबीर, क्योंकि तेज प्रताप को आपने देखा था चुनाव से पहले नई नई पार्टी बनाई थी और अचानक उनका सब कुछ सुपड़ा साफ हो गया था। तो इस बार अब देखना होगा पश्चिम बंगाल की स्कीम, पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट और पश्चिम बंगाल के विधायक द्वारा क्षेत्र में किए गए काम में कितना असरकारक साबित होता है, क्योंकि काम के नाम पर पश्चिम बंगाल में वोट होता है। और पश्चिम बंगाल, बिहार, अदर राज्य की बात करें तो यहाँ की पॉलिटिक्स उससे बहुत ज़्यादा हटकर है। यहाँ पर धर्म, जाति, मजहब का कोई बुनियाद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मुद्दे की बात होती है, यहाँ पर सिर्फ विकास की, उन्नयन की बात होती है। जनता यहाँ का बेहद जागरूक है और इसलिए मैं कहती हूँ मांस भात खाते हैं, इसलिए दिमाग इन लोगों का ज़्यादा तेज़ है। आइए शुरुआत आपसे भी कर लेते हैं। बोलिए, क्या नाम हो आपका? सुरेश पोद्दार। सुरेश जी, पश्चिम बंगाल की राजनीति में करीब से देख रही हूँ, आपके किले को देख रही हूँ, तमाम चीज़ों को देख रही हूँ, लेकिन चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है उस पर एक पैनी नज़र हम लोग डालते हैं। क्या क्या काम हुआ, कुछ नाम मुझे बताएं। देखिए, चाकुलिया तो पहले 5 साल पहले जो था पूरा अंधेरा था, पूरा अंधेरा था। वो अंधेरा को उजाला किया है मिन्हाजुल आरफिन आज़ाद। आप देखिएगा हर गांव में, हर चौराहे में जो हाईमास लाइट लगाया है, जितना लाइट लगाया है ये एकदम पूरा पहले काम किया कि चाकुलिया को उजाला किया। उसके बाद जितना रास्ता घाट किया है मिन्हाजुल आरफिन आज़ाद, हम पूरा चाकुलिया ब्लॉक का बारे में तो बाद में बताएंगे, पहले सुरजापुर 1 के बारे में बताएंगे। एक तो विधायक जो इतना काम किया, एक तो पंचायत में जो जिंदगी में कोई अभी तक नहीं कर पाया है। और हमारा जो पिछला एमएलए था वो तो नाम का ही एमएलए था, कोई काम का कुछ नहीं था। वो अभी फ़िलहाल हम एक तो वीडियो देखे उनका कि उनका घर में एक तो मनी काउंटिंग मशीन हम वीडियो में देखे। तो अभी जो फिलहाल हुमायूं कबीर का जो वीडियो निकला है 1000 करोड़ का, हमको तो ये उम्मीद लगता है कि किसी न किसी दिन ये पिछला एमएलए जो था, एक्स एमएलए, उनका भी कोई वीडियो निकलेगा कि वो भी पैसा का कोई सौदा किया था, नहीं तो उसका पास वो मशीन कैसे आएगा। अहम सवाल है, ये बड़ा सवाल आपने उठाया है।
अब हुमायूं कबीर की आपने चर्चा की, 1000 करोड़ का वीडियो लीक हो चुका है, लेकिन कहते नहीं नहीं वो तो एआई के द्वारा बना दिया गया, कुछ लिपापोती चल रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि चुनाव से पहले जिस तरह से एक माहौल मुस्लिम हिंदू बनाया जा रहा था हुमायूं कबीर के जरिए, और लोग पूछ रहे जो बीजेपी में कल तक थे वो आज टीएमसी छोड़कर फिर बीजेपी के दूर हो करके, मतलब कह सकते हैं आने के दो चेहरे दिख रहे थे उसमें। हुमायूं कबीर कोशिश कर रहे थे कि बूस्टर डोज का काम करो और बैक साइड से उनको सपोर्ट किया जाए बीजेपी को, लेकिन वो चीज़ तो पहले विफल हो गई है। देखिए हुमायूं कबीर वो जो अभी जो मुद्दा तो उठाया था जो बाबरी मस्जिद का, हाँ वो जो मुद्दा तो उठाया था वो एक तो सिंपैथी उसको मिल गया था, हाँ सिंपैथी क्रिएट किया था, इसलिए बहुत सारा माइनॉरिटी जो भाई बहन है हम लोगों का वो बहुत सपोर्ट किया था उनको। लेकिन 2 दिन पहले जो वीडियो देखा, अभी तो वो आएगा तो उसको घेर के रखेगा। जो हम लोगों का इमोशन लेके तुम बीजेपी के साथ सौदा कर रहे हो, ये तो उसको पीटेगा। कल तो आप देखें इस्लामपुर में 50-60 आदमी लेके मीटिंग किया है, और हम ये बोलेंगे अगर वो एआई वीडियो है तो हुमायूं कबीर का पास इतना कहाँ से अलादीन का चिराग आ गया है जो अभी हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है। उसके पास जब पूछ रहा है कि आपका इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, वो बोल रहा है दे रहा है कोई हमको, दे रहा है कौन दे रहा है? तो ये तो जनता का सवाल है ना, कौन दे रहा है आपको पैसा? मस्जिद के नाम पर करोड़ों रुपए उनके पास आ गए थे 1 महीने के अंदर। क्या 1 महीने के अंदर करोड़ों रुपए होंगे? क्या वहाँ पर भी ईडी सीबीआई कुछ छापेमारी होगी? देखिए वहाँ पर तो होगी। कल हम लोग देखे कि उसका जो कैशियर था वो पार्टी का, वो रिज़ाइन किया है। वो बोल रहा है कि जो बीजेपी को जिताने के लिए वो जो कैंडिडेट दिया है 1-1 करोड़ उसका पीछे खर्च कर रहा है बीजेपी को जिताने के लिए। ये सब कुछ अभी सामने आ जाएगा और कुछ दिन रुकिए और सेकंड वीडियो आने वाला है। सेकंड वीडियो आने वाला है, बोलिए। सेकंड वीडियो के इंतज़ार में हैं आप लोग। क्या नाम है आपका? हिजाज आलम। एजाज जी, जैसा हुमायूं कबीर ब्लास्ट हो गया अचानक से, अलादीन का चिराग बताया जा रहा है, बहुत पैसे उनके पास, किसी के पास मशीन रखी हुई है घर के अंदर, तो उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग। अब ये बताएं चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र जैसे मिनहाजुल आरिफीन आज़ाद की चर्चा अगर होती है, उनके काम से लोग यहाँ जानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जब मैंने ये 5वां शो मेरा चल रहा है आज, उनके काम से लोग जानते हैं। ज़रा काम बताएं कि उन्होंने क्या क्या काम किया, और इससे किसी और क्षेत्र के विधायक को भी जानकारी होनी चाहिए कि विधायक हो तो ऐसा हो, काम ऐसे ही, विकास ऐसा होना चाहिए। नहीं, हम लोगों का जो मिनहाजुल आरिफीन आज़ाद साहब हैं, ये 5 साल में जितना काम किए हैं ना, ये 34 साल में काम नहीं हुआ है। 34 साल में नहीं हुआ है ऐसा काम। पहले तो हम शुरू हम लोगों को चौक चौराहे में हाईलाइट मार्क्स लगाए हैं, प्लस ये कब्रिस्तान बाउंड्री किए हैं। कितनी कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई? 2-3 सुरजापुर 1 के बारे में बात कर रहे हैं हम पूरा चकुलिया के बारे में बात नहीं कर रहे, सुरजापुर 1 के लिए बात कर रहे हैं। कम से कम रास्ता नहीं होगा 25 तो रास्ता किया है हम लोग सुरजापुर 1 में। 25 रास्ता सिर्फ सुरजापुर 1 क्षेत्र में बनाया गया है। जी। और हम लोग मिनहाजुल आरिफीन एक ऐसा आदमी है, अगर कोई आम आदमी अगर फ़ोन करे तो एक फ़ोन में फ़ोन उठा लेते हैं। लोगों से भी है, बहुत अच्छा है उसका, लोग उनका तारीफ़ कर रहे हैं कि नहीं ऐसा विधायक ज़िंदगी में नहीं मिला है। ऐसा मिनहाजुल आरिफीन आज़ाद हम लोगों का विधायक है। चलिए, उनकी तारीफ इंसानियत के नाते भी की जाती, राजनीतिक बात अलग होती, लेकिन एक इंसानियत वाली बात उनमें देखी जाती है कि एक छोटा सा बच्चा भी जब बोला चुनावी दंगल शो में आकर के कि हम लोग रोड पर जाने में दिक्कत होती थी, टोटो वाला नहीं जाता था जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी होती थी, और वो टोटो नहीं जाने की वजह से रोड तक बनवा दिया। एक 8 साल का छोटा सा बच्चा है, उसने रोड की मांग की, उसने रोड बनवा दिया। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके जो टीएमसी विधायक है चकुलिया के, वो वाकई सच में विकास पुरुष बनने जा रहे हैं। देखिए पहले तो हम बोलेंगे वो ना हिंदू है ना वो मुस्लिम है, वो इंसान है। वो इंसान है क्योंकि हम लोग जब उसको जहाँ बुलाते हैं, हम हिंदू है, मिनहाजुल आरिफीन आज़ाद मुस्लिम है, लेकिन कभी ऐसा बिहेव नहीं किया है कि हम हिंदू हैं, हम कोई प्रोग्राम में बुलाए वो नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारा यहाँ पर जो एक तो बड़ा मंदिर है वहाँ पर हाईमास लाइट लगा दिया है, यहाँ पर एक तो शमशान घाट है वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, लाइट लगा के दिया है, और भी जहाँ जहाँ बोल रहे हैं हम लोग सब कुछ काम कर रहे हैं, सब कुछ। चलिए, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलने वाला है। चलिए बोलिए। पे मदरसा है, उसके सामने लाइट लगा दिया है, कब्रिस्तान है उसके पास लाइट लगा दिया है, लाइट लगाया है। वो बाउंड्री जो किया है तो वो किया है, लाइट भी लगाया है। प्लस ये जो 2 रास्ता है सुरजापुर 1 और 2 को अटैच करता है, जो ये सबसे बड़ा रास्ता है। आप देख लीजिए, सुरजापुर गेट से लेकर के आपका सुरजापुर पंचायत ऑफिस तक 4 किलोमीटर का रास्ता वो किया है, प्लस 7 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से लालगंज लगवा जो सुरजापुर 2 का लास्ट होता है वहाँ तक ये रास्ता गया है। प्लस
वामफ्रंट सरकार में भले स्कूल बना था, ठीक है स्कूल बना था, मगर उस स्कूल को अपग्रेड करने वाला ममता बनर्जी था। इरफान आजम है और हम सुरजापुर से ही बिलोंग करते हैं। सुरजापुर में आपके विधायक टीएमसी द्वारा मिनहाजुल आरफीन आज़ाद द्वारा क्या विकास, क्या काम हुआ है? आपको इससे पहले भी बोल रहे थे, जो 2 रास्ता ऐसा बना है जो ये सारा काम उसके सामने माने कम हो गया है। हाइमस तो बहुत सारा लगाया है, प्लस आपका जो मदरसा में, शमशान में और कब्रिस्तान में जो हाइमस लगाया है, ये मिनाजुल आरफीन आज़ाद का देन है। प्लस कुछ लोग बोलते हैं जो ये जो स्कूल सब बनाया है ये सीपीएम का टाइम में बना है। सीपीएम के टाइम में बना है मानते हैं, मगर इसको जो अपग्रेड किया है वो ममता बनर्जी कर किया है। प्लस जो सीपीएम के टाइम में जो स्कूल था, उस स्कूल का प्लास्टर तक नहीं था। उस स्कूल में हम लोग पढ़े भी हैं, तो इसलिए बोलना चाहते हैं जो स्कूल बना था वो स्कूल तो ख़त्म हो गया। अभी जो स्कूल बना है जो भी स्कूल है वो सारा स्कूल ममता बनर्जी का माने अपग्रेड किया हुआ है और उसको बढ़िया माने ये कर रखा है। और रही बात, दूसरा नंबर बात, जो एसआईआर लेकर के बंगाल में बीजेपी जो जिस तरह से लोगों का नाम काटा है, आप देख सकते हैं। मेरे पास एक छोटा सा आंकड़ा है, जो 63% हिंदू का नाम कटा है और 34% मुस्लिम का नाम कटा है। ये इसमें वो तो फेलवर हो गया। अब वो क्या कर रहा है, अब सारा माने अधिकारी को चेंज कर रहा है। ममता बनर्जी के साथ किसी हाल में पा नहीं रहा है वो, इसके वजह से अब ये एसआईआर तो उसका फ्लॉप हो गया। अभी वो अब अफसरों को चेंज कर रहा है, फिर आर्मी को भी लेकर के आ गया। इसमें जो आर्मी हमारा सरहद का शान था, उसको आज इलेक्शन कमिश्नर आज ऐसा कर दिया है जो घर घर करके मैंने बिठा दिया है। जैसे लग रहा है वो सिर्फ दहशत का राजनीति कर रहा है, मगर दहशत का राजनीतिक ममता बनर्जी के सामने नहीं चलेगा। आने वाला दिन में बंगाल जीतेंगे और इसके बाद हम लोग दिल्ली में जाएंगे। ये हमेशा ये मोदी को सोचना होगा। यानी आप लोगों ने बंगाल के बाद बिगुल फूंक दिया है कि राजधानी दिल्ली पर शासन करना है और दिल्ली को कब्जा करेंगे हम लोग। बंगाल से ही कब्जा करना शुरू करेंगे हम लोग। जय बांग्ला। पश्चिम बंगाल की राजनीति, इसलिए मैं कहती हूँ कि स्वच्छ छवि कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कहीं भी धर्म और जाति का जो बू है या वो नज़र नहीं आएगी आपको। यहाँ पर लोग सिर्फ विकास, डेवलपमेंट में बात हो रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर आरफीन आज़ाद ने काम कैसा किया है। जैसे आपने बताया कि लाइट लगाई गई है और कई रोड, सड़कें बनाई गई। किसने बताया 28 सड़कें बनाई गई। यहाँ पर कितनी सड़कें बनी थी? 28 सड़क बनाई गई है सुरजापुर ऑन के अंदर। और अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले हम लोग हेल्थ सेंटर का उद्বোधन किया है। वो हेल्थ सेंटर भी हो जाएगा, वहाँ पर एम्बुलेंस भी रहेगी और उसके बाद आपका बहुत सारा नर्स रहेगा। तो और कान की जो हॉस्पिटल, रूरल हॉस्पिटल, वो अपग्रेडेशन हुआ है। 1 करोड़ कुछ पैसा ज़्यादा दे के एक तो बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पर 50 बेड का ये किया है। ये सब मिनाजुल आरफीन आज़ाद किया है। और ये आपके जो विधायक हैं वो हमेशा अब क्या ममता बनर्जी उनके मतलब एक तरह से गॉड फादर मानते हैं किसी को, तो विकास पुरुष के तौर पर वो भी तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ, देखिए हमारा जो विधायक है वो तो एकदम डेवलपमेंट के लिए ही काम करता है हर टाइम। कोई जात पात, कोई राजनीति ये सब नहीं करता है। अगर विरोधी कोई जाके बोलेगा कि हाँ हमारा यहाँ पर ये काम तो करना होगा, तो एकदम एमएलए साहब एकदम ऑटो काम कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी का कैंडिडेट हुआ है वो तो टीएमसी का ही था। पैसा देके टिकट तो खरीद के लिया है, लेके अभी इलेक्शन उठा है। हम उनसे एक तो सवाल पूछेंगे, वो जिंदगी में अभी तक आज तक किसी का कोई काम में आया है? कभी नहीं। जिंदगी में किसी का साथ नहीं दिया है। कोई मुसीबत में पड़ा है तो उसके पास जाके नहीं खड़ा हुआ है। वो सब आदमी कैंडिडेट हुआ है। ये हम लोग चाकुलिया का आदमी उसको कभी वोट नहीं देगा, कभी नहीं देगा। ईस्ट इंडिया जैसे आया था, यस, जो आया था उस तरह बीजेपी का कैंडिडेट भी आया है। पहले व्यवसाय करने के लिए आया था, आज वो पैसा के जोर पे आज वो बीजेपी का टिकट लिया है, खरीद रहा है। और खरीदा ही तो क्योंकि वो एक दिन पहले टीएमसी में था, टीएमसी को लूटा है वो, अभी वो बीजेपी में जा रहा है बीजेपी को लूटने के लिए। पैराशूट वाला है, पैराशूट वाला है। हाँ, वो तो व्यवसायवान आदमी है। वो इससे पहले सीपीएम था, सीपीएम के साथ था। अभी टीएमसी आया, टीएमसी के साथ है। अभी बीजेपी का बोल रहा है वो, तो इसलिए बीजेपी के साथ। मगर उसका ये माने घमंड ये टूट जाएगा। उसको अंदाज़ा नहीं है जो क्या होगा।
जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आया था मतलब इसका क्या नाम है, मिर्जाफर का ये किया था, वो साथ लिया था। हाँ, तो वो तो हुआ नहीं। अभी मतलब ये क्या नाम है, वो हुमायूं कबीर हो गया मिर्जाफर, वो साथ ले रहा है क्या बीजेपी का, बीजेपी हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बंगाल में वो राजनीति नहीं चलेगा। यहाँ राजनीति होगा धर्म जात का नहीं, यहाँ राजनीति होगा डेवलपमेंट का। जी बिल्कुल। और इतिहास गवाह है, जो बंगाल में इंडिया का सबसे टॉप लीडर पाया जाता है, ये इतिहास जानता है। इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोसू और स्वामी विवेकानंद, ये लोग महापुरुष पैदा हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसलिए बोल रहे हैं बंगाल को मोदी को दखल करने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। वो गुजरात से आकर के दिल्ली को तो झूठ बोल के दखल कर लिया, मगर बंगाल को झूठ बोल करके दखल नहीं कर पाएगा वो। ना ये बिहार है ना यूपी है, यहाँ धर्म देख कर राजनीति नहीं करता, यहाँ डेवलपमेंट देख करके राजनीति होता है। चलिए, हर बार ये एग्जाम्पल दिया जाता है, ये ना बिहार है और ना ही यूपी, ना हरियाणा है, ना राजस्थान है, ना गुजरात है। और जिस तरीके से वहाँ की राजनीति है, वहाँ के लोग हैं भावनाओं में बह जाते हैं, आस्था के नाम पर या फिर कह सकते हैं धर्म जाति के नाम पर उनको बहलाया फुसलाया जाता है, वो पश्चिम बंगाल में नहीं चलने वाला है। मुस्तकीम आलम। मुस्तकीम जी, क्या बोलेंगे आज चुनावी दंगल में? यहाँ तो सिर्फ काम काज ही पता चल रहा है, कुछ कमी है कि नहीं ये भी बताएं। नहीं, हमारे यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। अभी जो भी ममता बनर्जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। अभी जो नया बीजेपी वाला सब आके ढोल पीट रहे, खाली नौटंकीबाजी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि विकास का तो कोई काम है नहीं, उसके पास सिर्फ जुमला है और खाली नौटंकीगिरी कर रहा है, खाली हम लोग को जातिवादी में लड़ाना चाहता है। मगर यहाँ का हिंदू मुसलमान सब जानते हैं कि मुझे जातिवादी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ बंगाल में विकास चाहिए और हमारा ममता बनर्जी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा से हमारा बंगाल चल रहे हैं। चलिए, पैराशूट वाले नेता आ गए हैं आपके क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, क्या बोलेंगे? जी मैम, एक बात बोलना चाहते हैं, यहाँ जब से दीदी आए, सरकार आए हैं, बहुत अच्छा डेवलप किया है। आप देख सकते हैं कि रास्ता चौड़ा पर पानी का इंतजाम कर दिया है, पानी का, लाइट का, हर चीज़ का इंतजाम कर दिया है। ये अच्छा है। हाँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी कैसा काम किए हैं? विधायक भी जी अच्छे काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। रोड रास्ता बहुत अच्छा लेकिन अभी बन रहा है। क्या क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से आपको? सरकार के तो सब कुछ फैसिलिटी मिल रहा है, जो महिला जो सुविधा दे रहे हैं सब कुछ दे रहे हैं। जी 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 जी, जो वही स्कूल, ये जो माध्यमिक का जो लड़के हैं उन लोग को भी हमने दे बच्चों को किताब वगैरह सब बहुत फैसिलिटी दे रहे हैं, फैसिलिटीज है। जी जी जी। इस बार क्या होगा बंगाल में? ममता दीदी। जी जी। चलिए, इस बार क्या होगा बंगाल? हाँ आइए, बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसरारुल हक है। इसरारुल हक, क्या बोलेंगे आप? मैं बोलना चाहता हूँ एक शायरी आपकी आवाज़ की माध्यम से, कि अपनी आवाज़ को तलवार की झनकार बना लो, कि अपने आवाज़ को तलवार की झनकार बना लो, जीना है तो अपने हिम्मत को हथियार बना लो। तुझे देखकर याद आए जिसे मिन्हाज आरफिन आज़ाद की, उसे एक शख्स को अपना कौम के सरदार बना डालो। आज हम बात करेंगे उसकी कि आज अररिया फारबिसगंज में जो ये हादसा हुआ है, हम लोग को वैसा नेता नहीं चाहिए कि जो दंगाई का सपोर्ट कर रहा है। हम लोग को ऐसा नेता चाहिए जो पूरे समाज को एक साथ में लेकर चले, ठीक है, ऐसे हम लोग को नेता चाहिए। आज जो वो रवि चौहान जो एक उसका नाम क्या है, नूर हुसैन का एक जो गला हत्या करके पूरा सर लेके बाजार में घूम रहा है, 5 से 10 मिनट में वो पूरा उसका सिर लेके पूरा बाजार में घूमते रहा, लेकिन न वहाँ कोई प्रशासन न पुलिस का कोई ये कार्रवाई हुआ कि उसका कोई बचा सके उसको, लेकिन उसका हत्या हो गया। वहाँ कोई पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। लेकिन आज सुरजापुर मार्केट में जो ये उस तरह का कोई घटना नहीं हुआ है, जो कि यहाँ हमारे यहाँ है, मिन्हाज आरफिन आज़ाद नाम है ना, क्योंकि उसके वजह से, क्योंकि वो बना के रखा है। आज ये माहौल है हमारे यहाँ कि हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ रहते हैं, ठीक है। इसलिए आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो हैं वैसे सीमांचल के, मेरा नानी का घर है बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। मैं अपने नानी के घर आए थे तो हम सोचे कि थोड़ा यहाँ रहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं यहाँ डेवलपमेंट की बात होगी, यहाँ विकास की बात होगी, यहाँ राजनीति की बात नहीं होगी। चलिए, इसरारुल हक इनका पूरा नाम है। ये रहने वाले बिहार से बिलोंग करते हैं, नानी का घर पश्चिम बंगाल है। लेकिन इस लड़के ने 2 बहुत बड़े सवाल पैदा कर दिया। सवाल ये है कि क्या बिहार में प्रशासन वाकई सख्त नहीं है? और वो तस्वीर देखकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। हमने कहा था कभी यूपी में ऐसे हादसे, ऐसा कांड होता था, लेकिन फारबिसगंज जैसी जगह पर, अररिया लोकसभा क्षेत्र में है, फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर कांग्रेस के विधायक इस बार बने हैं और वहाँ पर सारे आम कांग्रेस का है।
कांग्रेस के विधायक हैं और सरेआम एक आदमी की हत्या की जाती है और गला रेत कर रोड पर उसकी मुंडी को पकड़ करके घूमते रहते हैं। उसको बचाने वाला कोई नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं, और वहाँ लोग तमाशाबीन होकर देखते हैं। यानी खौफ पैदा कर दिया गया है। और इससे पहले भी मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पर जिस तरीके से शांति है, बिहार में अशांति ज़रूर है, क्योंकि मैं खुद बिलोंग करती हूँ बिहार से। बिहार में कम रही हूँ, लेकिन ये सवाल मैं बार बार उठाती हूँ। इस तरह की घटना की निंदा होनी चाहिए। और वहीं आप देख सकते हैं प्रशासन को अलर्ट मोड पर होना चाहिए कि दूसरी बार बिहार में ऐसी घटना ना हो। जघन्य अपराध है। और आपने एक लड़की को देखा होगा जो सलवार सूट पहनी हुई है। आपने एक महिला को और भी देखा होगा, मणिपुर की महिला, जिसे गैंग रेप करने के बाद न्यूड कपड़े में उसे न्यूड लाया जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट पर लोग हाथ डाल करके खींच कर लाते हैं। साल भर मणिपुर जल रहा होता है, लेकिन वही सरकार, केंद्र सरकार जो बेटी सुरक्षा की बात करता है, वही सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। देश के प्रधानमंत्री बेटी सुरक्षा की बात करते वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन आप देखेंगे नालंदा में जो बड़ा कांड हुआ, उस लड़की के साथ जो हैवानियत हुई, वहाँ भी, यानी मैंने कहा भी फेसबुक के जरिए, जब आप देखेंगे वहाँ मैंने लिखा भी है, कभी मणिपुर में आपने बेटियों की सरेआम इज्जत लुटवाई और यहाँ पर नालंदा बिहार में बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यह सवाल बहुत अच्छा आपने उठाया है। इस पर गर्व करने की बात है कि सीमांचल से आप आ करके इतना बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल की धरती पर आप बोल रहे हैं। बोलिए, कौन है बोलने वाले, बोलिए। देखिए, यहाँ पर आप लोगों के घर में या फिर आप लोगों की भूमि में, रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि में कह सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस की धरती कह सकते हैं, यहाँ पर इस तरह की घटना नहीं होती है। और लेकिन बिहार में जो हुआ वो बड़ा कांड था, बहुत ही बड़ा कांड था, उस पर अफसोस होता है हम लोगों को। लेकिन क्या लगता है पश्चिम बंगाल में जिस तरह का शांति प्रिय माहौल है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, या इंसानियत जिंदा है, यहाँ के लोग यानी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यहाँ घटना घटित नहीं होती है, लोग सरकार भी सही से चुन पा रहे हैं और यहाँ पर काम काज भी सही से हो रहा है। देखिए, बंगाल की मिसाल पूरी हिंदुस्तान में आज ये पूरा ये जाहिर इजहार है। ठीक है, ये है कि हम लोग बंगाल में हिंदू मुसलमान सब एक साथ साथ रहते हैं, सबके त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। और ममता बनर्जी की जो हम बात कहेंगे, ममता बनर्जी सब जात पात को लेके जाते हैं। और वहीं हम अगर बीजेपी की बात करें तो वो हिंदू मुसलमान करके हम लोग को डिवाइड करना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई त्यौहार हो, हम लोग जिस तरह के यहाँ पे दुर्गा पूजा हमारा यहाँ बंगाल में बहुत बेमिसाल है। और इस बेमिसाल में बहुत बाहर से आदमी यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। ममता बनर्जी की एक ऐसी बेमिसाल है कि ये बेमिसाल हमारा ये है कि हम लोग हिंदू मुसलमान सबको मिलजुल के हम इस चीज़ को मनाते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता बंगाल में। इसलिए हम लोग बंगाल में ममता बनर्जी के जैसा लीडर को हम लोग पसंद करते हैं, बहुत बेहद पसंद करते हैं। और इस तरह का सीएम हम लोग के लिए 22 फखर है कि हम लोग है। हाँ, ये इस तरह का हमको अब ये पश्चिम बंगाल में यही चुनावी दंगल शो में दावे के साथ कहा जाता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी जो इस तरह से काम कर रही है, इस तरह से डेवलपमेंट कर रही है, 94 स्कीम चला रही हैं, हर घर तक वो स्कीम दे रही हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, स्कूल जाने वाले बच्चा हो, या फिर जिसकी शादी होने वाली बेटियां हैं 25,000 रुपये उसको दिया जाता है। तो क्या इस तरह से और भी राज्य सरकार होना चाहिए, क्या लगता है आपको? क्या नहीं, पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री जैसी हैं, ज़मीन से लेकर आसमान तक काम कर रही हैं, तो क्या ऐसी सरकार हर जगह होनी चाहिए? हर जगह ऐसी सरकार होना चाहिए। ममता बनर्जी का सरकार, जितने भी पार्टी बंगाल में आ रहे हैं, जैसे हुमायूं कबीर का हो, MIM हो, जो भी हो, जितना भी पार्टी हो, वो सब पार्टी को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक हादसा हुआ आपका बिहार में, यहीं पास ही बिहार में, जैसे वो योगी का अम्मा का बारे में कुछ बोला था, नाम अपना ये मौलाना का अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, उनको यूपी का पुलिस आकर के बिहार से गिरफ्तार करके लेके गया। तो उसमें हमको MIM जो वहाँ का ये है विधायक है, उसका बेनिफिट फ़ायदा क्या है? यूपी से आकर के उठा करके लेके चला गया, तो तुम्हारा MIM का आने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा है MIM को? अगर आदमी, अगर तुम जो अगर कह रहे हो कि हम यहाँ मुसलमान का ये रहबर है, इसका ये रहबर है, ये है, तो क्या फ़ायदा? इसमें तो कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बेस्ट एंड बेटर ममता बनर्जी का सरकार, उससे बढ़िया सरकार इसमें हमारे हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं है। चलिए, फख्र है आप लोगों को। जितने भी लोग हैं, हम लोग हमेशा चाहते हैं हिंदू मुसलमान जो भी है, हम लोग को मिला करके लेके चलता है ममता बनर्जी। चलिए, सरकार ऐसी हो कि मिसाल कायम कर दे। MIM का जो विधायक है आदिल हुसैन, इस बार लगभग हुसैन विधायक नहीं है, प्रत्याशी रहे। हाँ, प्रयासी है। वो जो ममता के तुरी बारे में जो इतना जो खिलाफ जो बोलता है, वो अपना वो बिहार में पहले अपने बिहार सुधारे, तब बंगाल में जो ना कुछ करे हो। समझे?
बोलने का ही ढंग नहीं। बोलिए, आप बोलिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? गुलाम रब्बानी मेरा नाम है। सुरजापुर वन से बिलोंग करता हूँ, चकलिया ब्लॉक मेरा, और टीएमसी पार्टी का नाम ममता बनर्जी जी का। अच्छा, जिस तरीके से सेंध लगाने की कोशिश की जा रही, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आपका सीपीएम हो, तमाम जो पार्टियां यहाँ पर काम कर रही है वो कोशिश कर रही है कि इस बार कमज़ोर किया जाए ममता बनर्जी को। क्या मकसद में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी में नहीं मिलेगी। हमारा ममता बनर्जी एक सैन्य है जो खुद वो अपने कोर्ट में लड़ती है दिल्ली में। आप सबको ही देखें, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कुछ बात आपसे। ममता बनर्जी वो सैन्य है हमारे बंगाल में, ना सिख ईसाई कुछ नहीं देखता, सबको लेके बराबर चलती है। कोई स्कीम में कमी नहीं, कन्या से ले लो, पोसड़ी ले लो, आपका सिक्का में ले लो, किताब ले लो, साइकिल ले लो, कोई भी ऐसी फंड नहीं है जो नहीं मिलते हैं यहाँ का। आप ओल्ड में देख लीजिए, ओल्ड में ऐसा सीएम कोई फंड देता है इंडिया के अंदर, देख लीजिए। और हमारा फख्र से कह सकता हूँ ममता बनर्जी के लिए, अगर वो सैन्य हमारे बंगाल के है तो ओल्ड में वो ममता बनर्जी है ये पूरे हिंदुस्तान में। मेरा कहने का मतलब ये है, काम के बात कर रहे हैं, काम से आज 34 साल यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब तक ममता बनर्जी आई डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। कहीं आपको रास्ता घाट कमी नहीं मिलेंगे, कहीं कुछ का कमी नहीं मिले। हाँ, काम करते थोड़ा बहुत भूल हो ही सकता है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। आज आकर वो माम करा ये करा, वो लोग हुआ बीटी में वोट कटवा हुआ, इमाम बोलता है वो हुआ वोट कटवा, ये सब हुआ वोट कटवा। अभी वोट कटवा का काम नहीं है यहाँ ममता बनर्जी का बंगाल में है, और बंगाली जानता है देख कैसे बंगाल में वोट दिया जाता है। बोला था ना पहली बार 200 पार, बोला था ना मोदी और योगी आकर के अब के 200 पार, मगर गया कितने पार? 70 पार भी नहीं हुआ। 70 पार में भी साइड लेके हम लोग लेके आ गए वापस भी 10। इंशाल्लाह इस बार बड़ी बहुमत से हम लोग का सरकार होगा, जीरो में लेके जाएंगे उन लोग को। ये भी सुन लीजिए। चलिए, ये चेतावनी और अल्टीमेटम है कि पैराशूट वाले कोई भी आ जाए, चाहे वो मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, बाहरी राज्य से आ जाए, लेकिन बंगाल में किसी की चाल न चलने वाली है, न दाल गलने वाली है। ये कहना चाहते हैं आप लोग? देखिए, जब ये आदिल हसन के बारे में बोला, आदिल हसन के बारे में बोलना चाहता हूँ मैं 2-4 बात। एक तो सबसे पहले नंबर बात, वो जो भाषा बोलता है वो भाषा मैंने समझिए, हमारे यहाँ का महिला लोग या कोई लड़का भी अगर देखे तो बहुत मैंने बेतुका भाषा बोलता है, उसका टिप्पणी नहीं करना चाहते। मगर जब वो हुमायूं कबीर के साथ असदुद्दीन अवैसी का जब ज्वाइन हुआ तो वो कूदा तो बहुत। अब वो क्यों नहीं बोल रहा है? अब वो क्यों नहीं बोल रहा है? जो ये जो वीडियो हुआ है तो अभी क्या हो रहा है, फटाफट तोड़ दिया संगठन, गठबंधन तोड़ दिया। क्यों तोड़ा भाई? हाँ, अब तुम्हारे ऊपर भी एलिगेशन आएगा, इसलिए अब तुम जो कितना पैसा लेते हो अब तो ये तो समझ में आ रहा है। जब हुमायूं कबीर ले सकता है तो तुम नहीं ले रहे हो, इसका क्या गारंटी है? इसका तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मुसलमान का कार्ड खेलना बंद करे बंगाल में। बंगाल एक ऐसा जगह है जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पे बरकरार है, इसलिए यहाँ पे ममता बनर्जी को हिलाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल है। किसी ने मेरे इस शो में कहा है कि ममता है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुश्किल है। वो तो है ही, वो तो है ही। तो क्या मस्जिद नहीं बनेगी? देखिए, मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, वो बना सकता है, लेकिन बाबरी विवादित बात हो रही है यहाँ पे। क्या बाबरी मस्जिद के नाम पर? मस्जिद के नाम पे तो फंड इकट्ठा कर रहा है, तो बाबरी मस्जिद कहाँ बना रहा है? वो तो फंड इकट्ठा कर रहा है, अपना पार्टी को चला रहा है। वही तो हुआ ना, जो अभी जो बात हुआ। मस्जिद के बारे में हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि मस्जिद कोई भी बना सकता है, मस्जिद को रोकने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। और रही सवाल बाबरी मस्जिद हो, कोई मस्जिद हो, कुछ भी नाम रख सकता है, इसमें नो डाउट। अगर मस्जिद को लेके अगर इस बीच में अगर कोई राजनीति करता है वो गलत चीज़ है, वो गलत है। बाबरी मस्जिद नाम हो, कुछ भी नाम हो, मुसलमान हम लोगों का एक मस्जिद ये किया गया है, उसी शहीद किया गया है, उसी नाम से अगर हम दूसरा मस्जिद बना रहे हैं तो आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना दर्द और गम ये करने के लिए वो मस्जिद बना रहे हैं। उसमें तो आपको ये नहीं करना चाहिए। और नाम कुछ भी रखा, अगर बाबरी मस्जिद को लेकर के, नाम को लेकर के कोई अगर राजनीति कर रहा है तो ये चीज़ गलत है। हाँ, ये चीज़ गलत है। अच्छा, ये बताएं, मस्जिद बनेगी कि नहीं बनेगी? वो वाली मस्जिद तो बनना चाहिए। हाँ, अब देखिए आगे क्या हो रहा है। उस आदमी से तो नहीं बनना चाहिए। अब जिस आदमी में का हाथ में अभी है उस आदमी से तो नहीं बनना चाहिए। मस्जिद हमारे यहाँ पे भी बन रहा है, हम लोग भी है मस्जिद बना रहे हैं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आप जो प्रचार करके जो पैसा लूट रहे हो, ये जो चंदा लूट रहे हो, ये गलत है, ये गलत है। और वो जो ये हरकत किया है ये तो पूरा ही पूरा गलत है। उसको तो मैंने कुछ बोलने का ही, वहाँ का आदमी समझदार है, अब वो उसको खुद ही मिटा देगा।
हम लोग को कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से उत्तर दिनाजपुर से वहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है। वो इस्लामपुर में आके बड़ा बड़ा बात बोल केगा, उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं है। वो वहाँ का आदमी उसको निपट लेगा। जमीन पर हकीकत देख रहे हैं। हम ये बोलना चाहते हैं मोती जोगी से, उसके बलबत्ते पे हमको नाम रखना होगा। अपनी नाम अपनी रख सकते हैं, उसके कहने पे उसका बाप को पूछ के रखना होगा हमको नाम। ये तो इतिहास में नहीं है ऐसा कोई। हम अपना फखर से कुछ भी रख सकते हैं, संविधान में है। वो कैसे कहने वाला बंगाली को बंगला बोलना नहीं देंगे, यहाँ बंगाली को रहने नहीं देंगे। तो बंगाल में क्यों आ रहे हैं आप? बंगाल में क्यों आ रहे हैं आप? बंगाल से इतनी नफरत है, बंगाल में क्यों आ रहे हैं? इलेक्शन लड़ने के लिए बिहार में लड़िए, यूपी में लड़िए, बंगाल में मत आइए। आप लोग को हमसे गुजारिश है। देखिए, किसी की भाषा पे आप चोट नहीं कर सकते हैं। जहाँ की जो भाषा है वो वहाँ की खूबसूरती है, जो वहाँ का कल्चर है, संस्कृति है, वहाँ की खूबसूरती है, वहाँ पर आप चोट नहीं कर सकते। आइए आइए, बहुत देर हो गई आपको आते थे। आइए, अब आगे की बात करते हैं। हुमायूं कबीर पर चर्चा हुई, लोगों में एक आक्रोश बना कि सिंपैथी के नाम पर मुसलमानों का वोट गेन करने के लिए आपने चाल चला, लेकिन फेल हो गया। अब बताया कि जिस तरीके से अब तैयारी चल रही है ज़मीन पर, आप लोग वोट दे रहे हैं काम के नाम पर, वोट कर रहे हैं किस नाम पर? डेवलपमेंट के नाम पर। और आप लोग बता रहे हैं कि विधायक ने जो काम किया उसी पर वोट होगा, लेकिन यहाँ और साजिश नहीं चलेगी। तो क्या लगता है और भी कुछ तैयार किया जाएगा, प्रोपेगेंडा सेट होगा क्या? नहीं, वो तो हुमायूं कबीर जो है ना, वो तो बीजेपी का एक ओरिजिनल दलाल है। वो दलाली कर रहा है, दलाली बीजेपी का होकर के पैसा लेकर के वो वोट कटुआ बन रहा है। वो वोट काट करके ममता बनर्जी को हराने की साजिश चल रही है। तो कैसे भी हो ममता बनर्जी को सत्ता से हटाया जाए। अभी अमित शाह भी पीछा काट रहा है और शुभेंदु अधिकारी भी पीछा काट रहा है, क्योंकि क्लियर जब हो गया ना तो अब समझ में आ गया। मुसलमान तो समझ गया, जितना बेवकूफ़ बना रहा था वो और बेवकूफ़ बनेगा नहीं वहाँ का मुसलमान। इसलिए अब उसका खैर नहीं। हुमायूं कबीर से नुकसान हो गया, ये कह सकते हैं? एकदम नुकसान। वो तो एकदम बीजेपी का एकदम ओरिजिनल आदमी है। बीजेपी का दिल से खेला है वो हुमायूं कबीर, वो गलत है उसका। हमारे बंगाल में 35% मुस्लिम है और मुस्लिम के साथ वो खेला है, वो गलत किया है। वो सिंपैथी गेन क्या गलत हुआ है? चलिए अब विकास पे चर्चा करते हैं। हाँ आइए। मतलब ये है वो तो बाबरी मस्जिद के बारे में आज तक बंगाल में नहीं बोल रहा है। कौन? मोती जोगी। क्यों नहीं बोल रहा भाई? और हम तो मंदिर भी बनाया, ममता बनर्जी हमारा बनाया 2-4, ये भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब ममता बनर्जी इतना मंदिर बना दिया बंगाल में, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलना तो चाहिए। इतना डेवलपमेंट काम हो रहा, सिर्फ मस्जिद मदरसा ये वो फलान। बंगाल में ये चलने वाली नहीं है उनकी, जितने भी कोशिश कर ले। पहले 2 साल पहले आया था, टाम भोसला लेकर के तंबू बनाकर लगा था। इस बार भी ऐसा किया, फिर झोला बांध के हम लोग भेज देंगे। हाँ इंशाल्लाह। पहले और झोला ही भेज दे रहे हैं ये लोग। और जो कुछ बोलना चाहेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? न बीजेपी का राज चलेगा, न टीएमसी का क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस का राज चलेगा, न एमआईएम का राज चलेगा, सिर्फ चलेगा तो टीएमसी का राज चलेगा। टीएमसी चलेगा जी, कोई और नहीं आने देंगे? नहीं, किसी को आने नहीं देंगे। ममता बनर्जी जिंदाबाद। देखिए, पश्चिम बंगाल के लोग वाकई बहुत अडिग हैं, बहुत मजबूत हैं। वो किसी को आने नहीं देंगे। उनका मानना है कि जो सरकार काम कर रही है उसके अलावा, टीएमसी के अलावा यहाँ लोगों को कुछ नहीं चाहिए। टीएमसी की ही सरकार चाहिए, क्योंकि विकास के नाम पर यहाँ पर वोट किया जा रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर वोट किया जा रहा है। यहाँ पर और कुछ नहीं चलने वाला है। द एंड होने वाला। सर बोलिए जल्दी। मुशफिक कलम मेरा नाम है। देखिए, आज से 40 साल पहले की बात, 40 साल, हमारा एज 40 साल है। हमको ये चीज़ नहीं मालूम था जो एक विधायक का इस तरह से काम होता है। ये जो पिछले 5 साल में विधायक देखा, जो विधायक हम लोगों का जिस तरह से काम किया, तो हमको ये मालूम हुआ जो विधायक का फंड से भी काम होता है। इससे पहले हमको कुछ मालूम ही नहीं चल रहा था जो विधायक एक काम करने का मादा है। हमारा जो विधायक 40 साल से रहे, लाल झंडा वाला विधायक, वो कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं किए। तो हम लोगों को ये मालूम नहीं था जो विधायक का फंड से काम हो रहा है। इस विधायक ने जिस तरह से काम किया, हर जाति धर्म को भूल के सबको एक साथ लेकर के जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया, जो ये काबिल तारीफ है। और हमको लगा जो नहीं, विधायक का लोड से भी बहुत सारा फंड का काम होता है। इसलिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का राजनीति नहीं चलेगा। सब हम लोग एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ चलेंगे। चलिए द एंड करते हैं।
चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र में मिनहाजुल आफरीन जिस तरीके से काम कर रहे हैं वाकई एक मिसाल कायम कर रहे हैं। एक तरफ जैसे ममता बनर्जी की तारीफ की जाती है वैसे ही टीएमसी के विधायक की तारीफ की जा रही है। इनका कहना है कि अभी तक हम लोग को ये नहीं पता था कि वाकई एमएलए को जो फंड मिल रहा है उससे काम भी होता है, लेकिन जब मिनहाजुल की तरफ से काम किया गया, टीएमसी के विधायक ने जब काम हुआ, तब इन लोगों की आंखें खुली कि काम भी होता है और अपने फंड से होता है। कई कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, कई विकास यहाँ पे रोड बना, सड़कें बनी, पुल बनाया गया है, बहुत पुरानी सड़कें बनी, 50 साल 30 साल पुरानी सड़कें मुझे बताया जा रहा है। अब मैं देखूंगी, अगर आपने कहा है किसी ने कि यहाँ पे जो सड़कें बनी आप दिखा दीजिएगा। 28 सड़कें ऐसी बनी हैं, हालांकि मुझे शो करना है पूरे दिन, लेकिन अब इन लोगों की भी गुजारिश होती है कि मैं उस जगह पहुँचूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कुछ देर के लिए 5-10 मिनट में अपना वक्त निकालूं और उस रोड सड़क को भी मैं दिखा दूं ताकि लोगों को लगे कि टीएमसी के विधायक जो है किस तरह से मिनहाजुल आफरीन जो काम कर रहे हैं वैसे ही काम और भी राज्य के विधायक को करना चाहिए, सीखना चाहिए पश्चिम बंगाल की राजनीति से कि वाकई नेता और राजनीति कैसे की जाती है, राजनीतिक तंत्र काम कैसे करता है, कैसे विकास करता है, कैसे अपने लिए किसी के दिल में घर बना सकता है विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों में एक बात तो है, नफरत को यहाँ आगे बढ़ने नहीं देने वाले ये लोग।